हेलो दोस्तों, अभी हम लोग शुरू करेंगे भारत का संविधान। भारत का संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। वहां आपको सारे प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, उसे जब आप प्रेस करेंगे तो वहाँ भी कुछ प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? सही जवाब ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? सही जवाब ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अगला सवाल, भारत कब गणतंत्र बना? सही जवाब ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? सही जवाब ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया? सही जवाब ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। अगला सवाल, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन बी 6। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? सही जवाब ऑप्शन ए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी ए और बी दोनों। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 के ए को जो है 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? सही जवाब ऑप्शन बी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को नीति निर्देश देता है कि वह
सही जवाब ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों का संगठन करे। अगला सवाल, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब ऑप्शन ए रूस। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? सही जवाब ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सही जवाब ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है? सही जवाब ऑप्शन बी 5 वर्ष। अगला सवाल, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ये सभी, मतलब अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और प्रत्यक्ष मतदान, ये सभी अपनाई जाती है। अगला सवाल, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं? सही जवाब ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। अगला सवाल, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी संसद के किसी सदन द्वारा। अगला सवाल, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं? सही जवाब ऑप्शन सी राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? सही जवाब ऑप्शन ए 12। अगला सवाल, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। अगला सवाल, यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? सही जवाब ऑप्शन बी 6 माह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? सही जवाब ऑप्शन सी लोकसभा। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है?
सही जवाब ऑप्शन डी 552। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है? सही जवाब ऑप्शन सी 250। अगली सवाल, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? सही जवाब ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? सही जवाब ऑप्शन सी महान्यायवादी। अगला सवाल, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा तथा राज्यसभा में मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या क्रमशः है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी 212। दोस्तों, इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।